नमस्कार। आज हम एलआईसी की एक खास पहल बीमा सखी योजना की गहराई में जाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास इस पे कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि इसमें क्या अवसर हैं और क्या मायने हैं इसके, खासतौर पे महिलाओं के लिए, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता के नजरिए से। हाँ। तो ये बीमा सखी योजना सुनने में तो एक पहल लगती है महिलाओं के लिए। हमारे पास जो जानकारी है उससे क्या खास बात निकल कर आती है इसमें? ये योजना है क्या असल में? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहल है। बुनियादी तौर पर देखें तो ये महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनने का मौका देती है। एजेंट बनने का? अच्छा। हाँ। जिन्हें बीमा सखी का नाम दिया गया है। पर ये सिर्फ नाम या नौकरी नहीं है। इसके पीछे सोच थोड़ी गहरी है। ये महिला सशक्तिकरण का एक जरिया बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, अच्छा, सशक्तिकरण। और उम्र वगैरह का क्या है? कौन जुड़ सकता है? उम्र की बात करें तो 18 से 70 साल की कोई भी महिला। ओह, काफी बड़ा दायरा है। हाँ। और जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो वो इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो एजेंट बनने का मौका। लेकिन अक्सर शुरुआत में आमदनी को लेकर चिंता रहती है। क्या इसमें कोई शुरुआती वित्तीय मदद जैसी कोई बात है? बिल्कुल, और शायद यही इस योजना की एक बहुत खास बात है। इसमें जो महिलाएं शामिल होती हैं उन्हें पहले 3 साल तक मासिक वजीफा मिलता है, मतलब स्टाइपेंड। स्टाइपेंड? अच्छा, कितना? हाँ, अब यहाँ एक पैटर्न है। पहले साल ये 7,000 रुपये प्रति माह है। 7,000 रुपये? ठीक है। दूसरे साल ये थोड़ा कम होकर 6,000 रुपये और फिर तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह हो जाता है। ये घटता हुआ वजीफा, ये दिलचस्प है। पहले ज्यादा फिर धीरे धीरे कम। क्या इसके पीछे कोई खास सोच है? लगता तो यही है। ये काफी सोचा समझा कदम लगता है। शुरुआती 7,000 रुपये एक मजबूत सहारा है। हाँ, शुरुआत के लिए तो अच्छा है। हाँ, ताकि महिलाएं बिना किसी खास वित्तीय दबाव के काम सीख सकें, जम सकें। लेकिन धीरे धीरे इससे कम करके शायद ये पक्का किया जा रहा है कि बीमा सखी सिर्फ वजीफे पर ही न टिकें। अच्छा, मतलब कमीशन पे फोकस करें? हाँ बिल्कुल। पॉलिसी बिक्री से जो कमीशन मिलता है उस पर फोकस करें और सही मायने में आत्मनिर्भर बने। ये उन्हें धीरे धीरे प्रदर्शन आधारित आय की तरफ ले जाने का तरीका हो सकता है। समझ गया। पर क्या ये वजीफा मतलब मिलता ही रहेगा या इसके लिए कोई शर्तें भी हैं, जैसे कोई टारगेट या कुछ? हाँ, एक महत्वपूर्ण शर्त है इसमें। दूसरे और तीसरे साल वजीफा जारी रखने के लिए ये जरूरी है कि पिछले साल जो पॉलिसियां बेची गई थीं उनमें से कम 65% सक्रिय हों, मतलब चालू रहनी चाहिए। 65%? ओह, ये शर्त तो काफी अहम है। हाँ, बहुत अहम है। इससे सिर्फ पॉलिसी बेचने की होड़ नहीं रहेगी। सही बात है। बल्कि अच्छी सलाह देकर सही पॉलिसी बेचना और ग्राहक के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने पर जोर रहेगा। मतलब गुणवत्ता पर ध्यान है, सिर्फ संख्या पर नहीं है। बिल्कुल, गुणवत्ता मायने रखती है। और हाँ, वजीफे के अलावा कमीशन तो है ही, जो आगे चलकर आय बढ़ाने का मुख्य जरिया बन सकता है। ये 65% वाला आंकड़ा वाकई सोचने वाला है। ये निरंतरता और गुणवत्ता पर फोकस दिखाता है। अच्छा, और ये योजना किन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है? मतलब क्या ये शहरी कामकाजी महिलाओं के लिए है या इसका फोकस कहीं और है? जानकारी के मुताबिक तो इसका खास फोकस ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाओं पर है। ग्रामीण और अर्ध शहरी? अच्छा। हाँ, इसके पीछे शायद दोहरा मकसद हो सकता है। एक तो उन महिलाओं को आय का एक नया साधन देना जिन्हें शायद शहर जैसी नौकरियां उतनी आसानी से ना मिलती हो। और दूसरा, शायद उतना ही महत्वपूर्ण, इन इलाकों में बीमा की समझ और पहुंच को बढ़ाना। हाँ, जहाँ जरूरत भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, जहां वित्तीय साक्षरता की ज्यादा जरूरत है वहां बीमा सखी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि समुदाय स्तर पर भी वित्तीय जागरूकता फैलाने का एक माध्यम बन सकती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या ये सिर्फ एजेंट बनने तक ही सीमित है या इसमें करियर में आगे बढ़ने के भी कुछ मौके हैं? यही एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिर्फ एजेंट बनने पर ही खत्म नहीं होता। अच्छा। हाँ, जानकारी ये बताती है कि जरूरी ट्रेनिंग और अनुभव के बाद बीमा सखी भविष्य में विकास अधिकारी, मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, डेवलपमेंट ऑफिसर! जी। तो ये सिर्फ एक काम शुरू करने का मौका नहीं, बल्कि बीमा क्षेत्र में एक पूरा करियर बनाने का रास्ता भी खोल सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई महिला इस योजना से जुड़ना चाहे, रुचि रखती हो, तो प्रक्रिया कैसी है? क्या बहुत मुश्किल है आवेदन करना? नहीं,
प्रक्रिया तो सरल रखी गई लगती है। LIC की जो आधिकारिक वेबसाइट है या फिर नज़दीकी शाखा है, वहां से संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। ठीक है। और दस्तावेज क्या चाहिए होंगे? जरूरी दस्तावेजों में सामान्य चीजें ही शामिल हैं, जैसे उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। मतलब वो 10वीं पास का सर्टिफिकेट। हाँ, कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट। और क्या कोई सीधा संपर्क सूत्र भी दिया गया है अगर किसी को और